पर लोग बता रहे हैं, लोकल लोग, मैं कैमरे में जानबूझ के लोकल लोगों को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टारगेट होने लगेगा। टारगेट सिर्फ अतीक खान को करो, लोकल लोगों को नहीं। 5 दिन पहले यहाँ से कैमरा हटाया गया, डुप्लीकेट चाबी बाथरूम वाले से जो ली गई थी उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर इसके अंदर फिर से धंधा चालू किया गया। और कोई छोटा आदमी नहीं है इसमें, बड़े लोग, यहाँ के पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो साले सब जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अब सब बाथरूम के ताले मैं तोड़ूंगा और सारे बाथरूम में घुसूंगा मैं। बीएमसी ने जो एक्शन लेना ले लो, क्योंकि अगर बीएमसी अगर नहीं करती तो कारोबार बीएमसी चला रही है, आमदार चला रहे हैं बिजनेस। ये कोरेक्स एमडी गुटके का बिजनेस आमदार चला रहे हैं। आमदार नहीं चला रहे तो जमीन पर उतर के ये काम करें, वरना ये बिजनेस आमदार का और आमदार के रिलेटिव्स इस बिजनेस में है। मैं प्रूफ करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले प्लॉट नंबर 21 रोड नंबर 3 में कुछ कोरेक्स की बोतल मिली थी जो तकरीबन पुलिस के द्वारा 64 बताई जा रही थी। उसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया था और 2 वांटेड थे, जिसमें से एक शौचालय वाला भी था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे साथ जो मौजूद हैं अतीक सर MIM से, तो उन्होंने वहाँ का जब सर्वे किया, वहाँ पे जाके वो बाथरूम का ताला खुलवाया और इत्तेफाक से बात हुई वो लाइव थे। लाइव में उन्होंने जब खोला तो उनको 4 बॉक्स मिले। 4 बॉक्स के अंदर 1055 कोरेक्स की बोतल मिली। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि उस टाइम पुलिस को नहीं दिखा था। आइए इसी मामले में अतीक सर से बात करते हैं। अतीक सर बताएंगे क्या मामला था पूरा? देखिए, हमने एक आह्वान दिया था कि बाथरूम का जो घोटाला है, जिस तरह से पूरे गोवंडी के अंदर लॉट 11 में जो बाथरूम बनी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उसके बाद उन बाथरूमों को बंद रखा गया था, उसके हालात बहुत खस्ता हैं, ख़राब हालात में हैं। तो हम वो बाथरूम के हालात दिखाने के लिए गए थे। तो मैंने उस लेडी से, बाथरूम वाली जो है लेडी से, मैंने चाबी मांगी और लाइव चालू करके काफ़ी उस बाथरूम के कमेटी के मेंबर्स भी थे, उस प्लॉट के लोग भी थे। हम जब अंदर गए तो बाथरूम के हालात दिखाते दिखाते हम जब कमोड दिखा रहे थे तो एक रूम के अंदर जो है 4 गोनियाँ नज़र आई और 4 गोनियों पर जब मैंने लात मार कर देखा तो उसकी थिकनेस समझ में आ रही थी। उसको खोला गया तो कोरेक्स की बोतलें बरामद हुई। पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और 1055 बोतल पुलिस ने वहाँ से जब्त किया और पुलिस स्टेशन ले गए। तो ये जो बोतलें मिली है, ये मतलब कि वही केस में शामिल है कि वो अलग से कुछ हुआ है? अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है, सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। पता नहीं उसी के पुरानी बोतलें हैं या नई बोतलें रखी गई हैं। पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि नई बोतलें हैं कि पुरानी बोतलें। 1055 बोतलें सरकारी बाथरूम है वो, और कार्य सम्राट आमदार और कार्य सम्राट नगर सेवक का वार्ड भी है वो। और ऐसे खुलेआम बोतलें रखकर बेचा जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीएमसी की ज़िम्मेदारी जो है, बीएमसी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही है। बीएमसी ने लॉट 11 के बने हुए बाथरूमों को एज अ स्टोर रूम, एज अ शोरूम जो है, नशे का गोडाउन देकर रखा हुआ है। ऐसा कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। जैसे प्लॉट नंबर 21 के लोगों का कहना है कि वो जो नसीम बाथरूम वाला पकड़ा गया है वो बेगुनाह है। सुनने में आ रहा है कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, वो बेगुनाह आदमी है। वो प्लॉट के सारे लोग मेरे पास आए थे, औरतें आई थी, मैं जाकर उस प्लॉट में मुलाकात भी किया। वो 1 हफ़्ता पहले गांव से आया हुआ था और अब उसको प्रेशर भी बनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये जो पेडलर्स पकड़े गए, इन पेडलर्स की फैमिली के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाकर कहीं न कहीं उसको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब वो गरीब इंसान है, उसके 7 बच्चे हैं, 1 बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे। हमने उनके बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में करवा दिया, राशन का भी हम बंदोबस्त करवा रहे हैं। और देखेंगे जो कानूनी प्रक्रिया के थ्रू उनका अगर बेल होता है या जिस तरह से उनको बाहर लाया जा सके, हम ज़रूर कोशिश करके बेगुनाह इंसान को बाहर लाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि इलेक्शन का पीरियड आया था, उस टाइम पे आपके अपोजिशन वाले बोलते थे कि नशा नशा नशा, अतीक ने ऐसा नशा नशा कर दिया है कि लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इस बात पे कुछ बोलेंगे? ये देखिए, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर मैं कह रहा हूँ गोवंडी में नशा हो रहा है तो लोग ये कहें कि गोवंडी में रिश्ते नहीं आ रहे। बेवकूफ़ और जाहिलाना तौर पर की गई बातें हैं।
लेकिन दर हकीकत ये है कि गोवंडी के अंदर नशा बढ़ गया। गोवंडी की तमाम आवाम इस बात को एक्सेप्ट करती है, सिवाय समाजवादी पार्टी के एमएलए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। और वो कहते हैं कि कहाँ नशा है, हमने दिखाया ना नशा बाथरूम के अंदर। 64 बोतलें एक दिन पुलिस रेड करके पकड़ती है, फिर हमारे लाइव वीडियो में 1055 बोतलें मिल जाती हैं। उसके अलावा कई एक बाथरूम से गुटखा मिलता है, नशा करने वाले लोग हैं, लोग परेशान हैं। तो उन्हीं समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, उनसे मेरी एक हफ़्ता पहले मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहावत कही थी कि कभी गांव गए हो तो ट्रेन के ऊपर जो पटरी के ऊपर जो बाथरूम करते हैं, वो लोग मुंडी नीचे करके इसलिए बाथरूम करते हैं कि उनको लगता है उनको कोई नहीं देख रहा है और लोग उनको देख रहे होते हैं। तो वो कहावत उन्होंने मुझे किसी बात पर कही थी, लेकिन वो कहावत बिल्कुल जाकर अबू हाशिम आज़मी साहब पर फिट हो जाती है नशे वाली बात पर, कि वो कहते हैं नशा है नहीं, मैं बदनाम कर रहा हूँ। तो हाशिम साहब मुंडी नीचे करके जो है वो बाथरूम वाली आदमी की तरह मुंडी नीचे करके बैठे हुए, उनको लगता कोई देख रहा नहीं है। उसी तरह उनको लगता है यहाँ पर नशा नहीं है, लेकिन यहाँ पर नशा है। और अबू हाशिम आज़मी साहब आज भी यहाँ के एमएलए हैं, तो उनको चाहिए कि इस नशे के ऊपर आकर पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करें। है दिक्कत, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बैठ कर किया जाए। मैंने तो हमेशा कहा है कि अगर नशे के ऊपर हाशिम साहब मुझे चाहेंगे कि मैं उनके साथ आऊँ, तो मैं उनका बैग उठाकर उनके पीछे चलने को तैयार हूँ, क्योंकि इस नशे की लत में पूरी की पूरी कौम बर्बाद है, गैर मुस्लिम बच्चे भी उसमें बर्बाद हैं, दलित के बच्चे भी बर्बाद हैं, पूरी इंसानियत इसके अंदर तबाह हो रही है। और इस इंसानियत के लिए मैं अबू हाशिम आज़मी साहब का बैग लेकर उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो आगे तो आएँ। उसमें गोवंडी नशा मुक्त अभियान पुलिस ने चलाया, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ के सियासतदान के लिए और यहाँ की आवाम के लिए भी बहुत शर्म वाली बात है। आप इस पे क्या कहेंगे? सिर्फ आवाम के लिए नहीं, मैं कहूँगा आवाम के लिए तो है, सियासतदानों के लिए भी है, ये पुलिस के लिए भी शर्म की बात है कि पूरी मुंबई की पुलिस मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर एक प्रोग्राम लेती है नशा मुक्त करने के लिए, और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में नशों का मिलना, और नशा मिलना ये तो कहीं ना कहीं सक्सेस की बात है कि नशा पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। लेकिन एक बाथरूम के अंदर 64 बोतलें मिलती हैं, फिर उसी बाथरूम के अंदर 1055 बॉटल 10 दिन के अंदर अंदर जो है मिलती हैं। तो ये दर्शाता है कि पुलिस का ज़ीरो डर, जो पुलिस का खौफ है, वो 0% नशा बेचने वालों के दिल में है। तो ये पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। और पुलिस काम कर रही है, लेकिन पुलिस का डर नशा बेचने वालों के दिल में ज़रा नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं खुल कर आती है बात। इसके 2 अधिकारी को 6 नशेड़ियों ने भी मारा था, तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि नशेड़ियों को और जो ड्रग्स बेचने वालों के ऊपर से पुलिस का दबाव या खौफ ख़त्म होते जा रहा है। मतलब कि जैसे जब नशेड़ियों से पुलिस ही महफूज नहीं है, तो आम नागरिकों का क्या होगा? नहीं, देखिए, ये जो देवनार का इंसिडेंट है वो इतना गंदा इंसिडेंट है, उसकी मैं कहीं ना कहीं खंडन करता हूँ। ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही पैदा किया हुआ सरो सामान है कि वो नशा करने वालों को पकड़ते हैं, कुछ पैसे लेकर छोड़ देते हैं। कई एक हज़ारों की तादाद में इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। अब वो नशा करने वाले और नशा बेचने वाले दोनों इतने ज़्यादा मनसहक हो गए हैं, मन उनका खुल चुका है कि वो पुलिस की वर्दी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो सही बात है कि समाज के अंदर रहने वाला और बाथरूम चलाने वाले इंसान को नशा बेचने वाले डराकर चाबी लेकर उसके अंदर नशा बेचने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में भूमिका किसकी आती है? भूमिका आती है यहाँ के पॉलिटिशियंस की, और वो भूमिका हम अच्छे से निभा रहे हैं। हम इन इलेक्शन के पहले भी भूख हड़ताल की थी, इलेक्शन के पहले भी हम बता रहे थे कि नशा है, लेकिन हमारे एमएलए साहब जो हैं उनको समझ में ही नहीं आता नशा है। अब भी आज 64 बॉटल पकड़कर 15 से 20 दिन हो चुके हैं, और ये भी 4 दिन गुजर चुके हैं 1055 बॉटल पकड़कर, लेकिन एक स्टेटमेंट एमएलए के द्वारा नहीं दिया जाता है। ये क्या दर्शाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? एमएलए साहब क्यों एब्सेंट है नशे के ऊपर? हमारा सवाल है, एज अ अपोजिशन हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं आकर नशे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सवाल मैं चाहूँगा कि आप हिंदुस्तान डेली के माध्यम से भी जाकर उनसे सवाल करें कि भाई आप नशे पर क्यों खामोश हैं। तो ये पुलिस का ही देन है, जो नशा करने वाले और नशा बेचने वाले आज पुलिस के ऊपर ही जो है कहीं ना कहीं अटैक करते हैं, और पुलिस ही महफूज नहीं है। अब ये अतीक सर कि आप यहाँ की पुलिस से, सियासतदान से और आवाम से, इन तीनों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि आवाम को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमआईएम उनके साथ खड़ा है और नशे के कारोबारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, नशेड़ियों से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको अतीक अहमद ख़ान नज़र आएगा। अगर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। अगर आपने सपोर्ट किया तो भले एमएलए हूँ या नहीं हूँ, बनूँगा या नहीं बनूँगा, लेकिन 1 साल से 2 साल के भीतर-भीतर गोवंडी से नशा मुक्त कर देंगे। गोवंडी को नशा मुक्त बना देंगे इंशाल्लाह। और दूसरे हमारे एमएलए साहब हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप आइए, काम कीजिए। आप यहाँ के एमएलए हैं, 4 बारी आपको लोगों ने जिताया, आपके ऊपर भरोसा जताया, उनके भरोसे को मत तोड़िए। और पुलिस डिपार्टमेंट से कहूँगा कि भाई आप ईमानदारी से काम कीजिए, नशे के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए नशे के ऊपर। कई लोगों का कहना है, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि नशा पकड़ा जाता है ज़्यादा मात्रा में, कम बनाया जाता है, कमर्शियल क्वांटिटी बड़ी होती है, छोटी दिखाई जाती है, फिर बाकी का माल जो है वो उनको वापस बेच दिया जाता है, फिर वही जो नशे का माल है वो बेचा जाता है। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि बाथरूम में जो माल मिला वो पुराना माल है, पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया था। पता नहीं अब किसका मुँह रोका जाएगा। तो पुलिस ने अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाना चाहिए और पुलिस के वर्दी पर लगे हुए दाग ये धुलने का समय आ गया है। पुलिस ने एक्टिवली ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए नशा बेचने वालों के लिए। और आवाम से अपील है कि आवाम हमारा साथ दे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े रह के नशे के ऊपर काम करने को तैयार हैं। ये थे हमारे साथ अतीक सर, जो एमआईएम के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इन्होंने ये कहा है कि नसीम जो बाथरूम वाला है, जो बेगुनाह पकड़ा गया हुआ है, उसके लिए, उसको छुड़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। मैं हिंदुस्तान डेली से शाहिद शौकत।